क्लास 12 बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है डीएनए आइसोलेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एम, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, हर एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर देखना। साथ में बायोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें वाइवा के क्वेश्चन और जल्द आपको सारे एक्सपेरिमेंट भी मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू आइसोलेट डीएनए फ्रॉम अवेलेबल प्लांट मटेरियल। तो हमें प्लांट मटेरियल दिया होगा, वहां से हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। प्लांट मटेरियल में हमें दे सकते हैं जैसे स्पिनिच दे सकते हैं, ग्रीन पी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, ओनियन दे सकते हैं। तो इससे हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। नेक्स्ट है अपरेटस रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के लिए हमें ये अपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। टेस्ट ट्यूब, फनल, बीकर, मोटर एंड पेसल। इसमें हम प्लांट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं। फिल्टर पेपर, ग्लास रॉड। तो ये सारे अपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द एक्सपेरिमेंट। केमिकल कंपोनेंट्स में हमें डिस्टिल्ड वाटर, लिक्विड डिटर्जेंट, कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, चिल्ड इथेनॉल और आइस कोल्ड इथेनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर जिसे हम आइसोलेट कर सकते हैं डीएनए फ्रॉम प्लांट मटेरियल। सबसे पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ द स्लरी। टेक स्मॉल पीस ऑफ फ्रेश प्लांट मटेरियल। तो हम फ्रेश प्लांट मटेरियल लेंगे, उसके स्मॉल पीसेस लेंगे। जैसे हम स्पिनिच और पपाया ले सकते हैं या कोई भी जो फ्रेश प्लांट मटेरियल है उसे आप ले सकते हो। ग्राइंड देम विद अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ वाटर यूजिंग ए मोटर एंड पेसल। तो मोटर एंड पेसल में हम पीसेस लेंगे फ्रेश प्लांट मटेरियल के, 10 ml ऑफ वाटर डालेंगे और इसे हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमें थिक स्लरी मिलेगा, थिक पेस्ट मिलेगा। दिस फिजिकल मैशिंग, ये जो हम फिजिकल मैशिंग कर रहे हैं, हेल्प ब्रेक डाउन प्लांट टिश्यू। तो ये प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि जो सेल के अंदर का कंटेंट है वो बाहर आ पाए। सेकंड स्टेप है फिल्ट्रेशन। वंस द स्लरी इज रेडी, जैसे ही स्लरी रेडी हो जाता है, इट इज फिल्टर्ड टू रिमूव लार्ज डेब्रीज। तो हम उसे फिल्टर करते हैं ताकि जो लार्ज डेब्रीज हैं, सॉलिड प्लांट मैटर, जो अनवांटेड सॉलिड प्लांट का मटेरियल है, उसे रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं। इसमें हम फिल्टर करते हैं थ्रू मसलिन क्लॉथ। तो जो स्लरी है इसे हम फिल्टर करते हैं, एक मसलिन क्लॉथ होता है और फिल्टर पेपर इनटू ए बीकर। तो बीकर में हम फिल्टर करते हैं टू ऑब्टेन ए क्लियर फिल्ट्रेट। तो हमें क्लियर फिल्ट्रेट मिलता है। अब ये जो क्लियर फिल्ट्रेट है इसमें सेलुलर कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जैसे डीएनए, और ये अगले स्टेप के लिए यूज होता है। थर्ड स्टेप है सेल लाइसिस। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट टू द फिल्ट्रेट एंड मिक्स जेंटली। तो जो हमारे पास फिल्ट्रेट था उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड डिटर्जेंट हम डालते हैं और हम मिक्स करते हैं जेंटली। अब ये जो डिटर्जेंट है ये ब्रेक कर देता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड का बना होता है। तो जो डिटर्जेंट है इन मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देता है। एज ए रिजल्ट जो डीएनए है वो बाहर रिलीज हो जाता है। फोर्थ स्टेप है एडिशन ऑफ सॉल्ट। एड ए पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl एंड स्टिर स्लोली। तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेट में थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं और स्लोली हम इसे मिक्स करते हैं। सॉल्ट हेल्प डीएनए मॉलिक्यूल टू कम टुगेदर बाय रिमूविंग प्रोटीन। अब हमें पता है डीएनए के साथ प्रोटीन भी एसोसिएटेड होते हैं जैसे हिस्टोन। तो जो सॉल्ट है ना, प्रोटीन को रिमूव करने में हेल्प करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो डीएनए के मॉलिक्यूल है पास आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाते हैं। फिफ्थ स्टेप है प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए। स्लोली पोर आइस कोल्ड इथेनॉल अलोंग द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब में हम आइस कोल्ड इथेनॉल डालते हैं, स्लोली डालते हैं विदाउट शेकिंग। तो आपको ना अल्कोहल और साथ में जो फिल्ट्रेट है इसकी दो सेपरेट लेयर दिखाई देगा। अब ये जो डीएनए है वो इनसॉल्युबल होता है कोल्ड अल्कोहल में, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अपीयरिंग एज व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट स्लोली राइज टू द सरफेस। तो आपको ना व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देने लग जाएंगे। जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट होगा और वो सरफेस की तरफ मूव करने लगेगा। सिक्स्थ है ऑब्जर्वेशन। व्हाइट थ्रेड लाइक क्लाउडी स्ट्रक्चर अपीयर एट द जंक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिल्ट्रेट। तो अल्कोहल और फिल्ट्रेट के जंक्शन पे आपको व्हाइट थ्रेड लाइक क्लाउडी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, मतलब जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट हो गया और जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए का एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल रहा। सेवंथ है कलेक्शन ऑफ डीएनए। तो डीएनए को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। जेंटली स्पूल आउट द डीएनए यूजिंग ग्लास रॉड। तो हम क्लियर ग्लास रॉड लेते हैं और जो ग्लास रॉड है इसे हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सोल्यूशन। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करने के बाद जो डीएनए है वो ग्लास रॉड पे आ जाएगा और उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रिकॉशन है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि आप हमेशा आइस कोल्ड इथेनॉल यूज करोगे।
डू नॉट शेक आफ्टर एडिंग एल्कोहल, एल्कोहल ऐड करने के बाद आप सोल्यूशन को शेक नहीं करोगे। स्टर जेंटली टू अवॉइड ब्रेकिंग डीएनए स्ट्रैंड, तो जब भी आप कोई चीज ऐड करते हो, जैसे आप लिक्विड डिटर्जेंट ऐड करोगे, NaCl ऐड करोगे, तो आप स्टर जेंटली करोगे, जेंटली मिक्स करोगे और हमेशा फ्रेश प्लांट मटेरियल यूज करोगे। अगर हम कॉमनली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट है वो लिपिड मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। रोल ऑफ सॉल्ट क्या होता है, ये रिमूव करता है प्रोटीन। इससे क्या होता है, जो डीएनए है वो स्टेबलाइज होता है। हम कोल्ड एल्कोहल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो डीएनए है वो इनसॉल्युबल होता है कोल्ड इथेनॉल में और वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया हो। बाकी एक्सपेरिमेंट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से आप सारे एक्सपेरिमेंट देख सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।